आरएसएस का केरल प्लान। दरअसल केरल में इन दिनों आरएसएस की समन्वयक बैठक हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा यानी देश के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे। यह 3 दिवसीय बैठक 2 सितंबर तक चलेगी। बैठक की अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। बैठक में सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के सभी 6 सरकार्यवाह मौजूद रहे। पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में वायनाड में भूस्खलन की घटना और संघ कार्यकर्ताओं की मदद के बारे में जानकारी साझा की गई। साल 2025 में संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएगा, जिसकी तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं आरएसएस की इस मीटिंग में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, विस्थापन और पुनर्वास पर भी बातचीत होगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, केरल में ये अहम बैठक हो रही है, जेपी नड्डा भी पहुंचते हैं, संघ और भाजपा की यहां पर मिलीजुली बैठक देखने को मिल रही है। कैसी हलचल है सियासी जगत में? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है आरएसएस की। उससे जुड़े हुए संगठनों की 3 दिवसीय बैठक केरल के पलक्कड़ में ये शुरू हो चुकी है। और इस बैठक की बात की जाए तो देश भर के कई जो बड़े मसले हैं, राष्ट्रीय मसले हैं, उन पर इस बैठक के दौरान जो चर्चा है वो होती भी जो है नजर आएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर जो है इस बैठक की जो शुरुआत है वो की है। माफ कीजिएगा। इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के जो अलग अलग विषय हैं उनको लेकर चर्चा जो है वो देखने को जो है मिलती भी जो है नजर आएगी। इसके अलावा मोदी सरकार 3.0 में किस प्रकार से कार्य होता हुआ जो है नजर आ रहा है, उसको लेकर जो चर्चा है वो होती है नजर आएगी। बैठक की शुरुआत की बात की जाए तो हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर जो है चर्चा की गई और उसके साथ साथ जो स्वयं सेवकों की तरफ से जो सहायता और सेवा की गई थी उसकी बारे में जो जानकारी है वो प्रतिनिधियों को जो है दी गई थी। ऐसे में 3 दिवसीय ये जो बड़ा मंथन है वो जो है होता हुआ नजर आएगा और साउथ की राजनीति को साधने की कोशिश होगी। और उसके साथ साथ खासतौर पर चूंकि आगामी कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वो होते हुए जो है नजर आएंगे, तो उनको लेकर भी एक हो सकता है कि जब इस जो पूरी बैठक के दौरान चर्चा हो तो डिस्कशन देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इन 3 दिनों के सत्र में 2025 विजयदशमी से लेकर 2026 विजयदशमी तक शताब्दी समारोह मनाने को लेकर चर्चा हो रही है। बड़े पैमाने पर जो सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। तो ये तमाम ऐसे विषय जिनको बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, लेकिन स्पर्श, एक अहम सवाल ये भी है कि पलक्कड़ से वायनाड की दूरी ज्यादा नहीं है। ऐसे में वायनाड का मुद्दा और वायनाड में आने वाले वक्त में चुनाव भी है, बांग्लादेश के हिंदुओं का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, तो वायनाड को ये पूरी तरीके से नजर पर रहेगी इस बैठक में? जी बिल्कुल। देखिए, दक्षिण को साधने की कोशिश जो है वो जो आरएसएस है या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी है वो जो है करता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसलिए खासतौर पर हम देख रहे हैं कि केरल के जो पलक्कड़ है वहां पर ये आरएसएस का जो 3 दिवसीय बैठक है उसकी शुरुआत देखने को मिलती भी जो है नजर आई है। हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर जो एक बेहतर प्रदर्शन पिछले सालों के मुकाबले ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ नजर आया था। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस समेत जो दूसरी पार्टियां, उन्होंने और अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में दक्षिण को और किस प्रकार से साधा जा सकता है, इसी को लेकर एक रोड मैप जो है वो तैयार करने की कवायद जो है वो बिल्कुल यहाँ पर विचार करने की कवायद चल रही है। केरल के पलक्कड़ में ये अहम बैठक हो रही है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। अब देखना होगा कि इस बैठक में आगे क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।